हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए टॉप 25 यहाँ पे जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपका लिखा है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। तो 26 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नालंदा। लेकिन किसको दी गई? एलोरा, अजंता और आपका फतेहपुर सीकरी को दी गई है, लेकिन जो नालंदा को उसको नहीं दिया गया है। अब ये पूछ लिया जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताइए जरा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका पेरिस में है। कहाँ पे है दोस्तों? पेरिस में है। लेकिन यूनेस्को का आपका पेरिस में, लेकिन यूनिसेफ का भी पूछ लिया था तो उसमें डाउट रहता है आप लोगों को। यूनिसेफ का याद कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूयॉर्क में, आप लोग कॉपी में कहीं लिख लो, ठीक है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है। पहले ही बता दे रहे, याद कर लो। यूनिसेफ का जो होता है आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है। अगला देखते हैं। चलो, अगला दिया गया है, नालंदा को ऐसे विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय आपका कौन सा है? यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन का क्या होगा? देखो, ए ऑप्शन हो लार्व संग्रहालय। जो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय आपका लार्व संग्रहालय है, ठीक है। और इस ये भी है कि इसका निर्माण कब हुआ था? 1793 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और यह आपका जो है पेरिस, जो पेरिस में जो सी नदी है उसके किनारे स्थित है। कह सकते हो सी नदी किनारे स्थित है। और सी नदी कहाँ पर है? पेरिस में है। चलो अगला देख लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह देख लेना। भारत का पहला इंजीनियरिंग जो कॉलेज था कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपका कहाँ पर स्थित है? 28 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 28 का बी पार्ट हो जाएगा, रुड़की में, ठीक है। रुड़की यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, अब रुड़की कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड कह सकते हो, उत्तराखंड के रुड़की में, ठीक है। अगला दिया गया, नारायण जो कार्तिकेय थे, क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुके, किस खेल के खिलाड़ी हैं? जो नारायण कार्तिकेय हैं वो आपके किस खेल के खिलाड़ी हैं पूछा जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट है, फार्मूला 1 कार रोड, कार से रिलेटेड, कार रेस कह सकते हो, ठीक है, कार रेस से। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या होती है? तो 30 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन जो है डी पार्ट क्या होता जाएगा? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है, तो क्या था? चलो भाई, अगला प्रश्न दिया गया है, 1024 बाइट बराबर होता है आपका 1 KB के। राइट ऑप्शन डी पार्ट। एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है? एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है पूछा गया। तो 32 नंबर है यहाँ पे, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए पार्ट। 32 का जो ए पार्ट, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने में, ठीक है। अगला दिया गया, दूध को कुछ देर में खुला रखने जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? खट्टा होता है वो किसके कारण होता है? सभी को पता होगा, लैक्टिक अम्ल। अगला दिया है लैक्टिक एसिड कह सकते हो, वही अम्ल होता है, एसिड माने। अगला दिया गया, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 34 नंबर प्रश्न है, जो व्यूटेकर ने किया था। व्यूटेकर ने किया था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लेना। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस है जो किसका मिश्रण होता है? 35 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पे, अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? अर्धचालक आपके पदार्थ कौन से हैं? 36 नंबर प्रश्न आपका दिया गया। 36 का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पार्ट, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का हो जाएगा। अगला दिया, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, किसका पता लगाया जाता है? 4 ऑप्शन को देखो। 37 का यहाँ पे ऑप्शन धारा, यहाँ पे धारा जो है, ठीक है। अगला दिया गया है 38 नंबर दिया गया आपका, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके किनके द्वारा प्रकाशित किया गया है? 4 ऑप्शन को देखिएगा, फिर ऑप्शन बताइएगा। 38 का यहाँ पे सी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? 39 नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी पार्ट, जब सीमांत आय बराबर होती है सीमांत लागत की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, तभी पूर्ण स्पर्धा मानी जाती है, ठीक है। अगला दिया गया आपका 40 नंबर है। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दो भाई, ठीक है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इस समय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है। और भी एसएससी सीजीएल के और भी प्रैक्टिस देखने को मिलते रहेंगे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। अगला दिया गया इसमें, भारत में राज्य विधान परिषदों को सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं? 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर का यहाँ पे ए ऑप्शन, 1/3, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है तो कानूनी अधिकार होता है। अगला दिया गया यहाँ पे, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो क्वेश्चन को काफ़ी और बता चुके हैं। 42 का बी ऑप्शन, कोशिका जल, कैपिलरी वाटर। अगला दिया गया कोशिका जल, ठीक है। अगला दिया 43 नंबर दिया, भारत में गोरखुर कहाँ पाया जाता है?
भारत में जो गोरखुर है वो कहाँ पाया जाता है, वाइल्ड एज कहाँ पाया जाता है, 43 का यहाँ पे सी ऑप्शन, कच्छ का रण में पाया जाता है, कच्छ का रण में पाया जाता है, 43 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी पार्ट। ठीक है। अब ये है कि कच्छ का रण आपका वही गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के रण में गोरखुर और वो गोरखुर और जंगली गधे भी कह दिए जाए तो जंगली गधे भी पाए जाते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, चलो अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू घाटी पूछा जाता है। 44 का राइट ऑप्शन सी पार्ट, सेब के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम जो होता है सबसे बड़ा उत्पादक होता है, 45 का सी ऑप्शन, कजाकिस्तान। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है, 46 नंबर दिया गया आपका, यहाँ पे जो अफ्रीका है राइट ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य रेखा गुजरती है 46। अगला दिया गया सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी प्राप्त ऊष्मा जो होती है वो क्या कहलाती है, 47 का डी ऑप्शन, सौर विकिरण कहलाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था, 48 नंबर दिया गया आपका, 48 का बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, डी पार्ट, माउंटबेटन में। ठीक है। अगला दिया निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में कौन समूह सही है, क्रम से बताना आपका। ठीक है, कौन सा सही लग रहा है आपको, 4 ऑप्शन को देख के बताना। 49 नंबर दिया गया आपको, तो चलो देखते हैं क्या होगा इसमें, 4 ऑप्शन को पहले देखना पड़ेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में क्रिप्स आंदोलन हुआ था, फिर कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों वो 1930 ईस्वी को हुआ था, और जो अब ये पहला वाला ये हो गया। अब दूसरा द क्रिप्स जो मिशन था, ठीक है, द क्रिप्स जो मिशन था वो आपको 1942 में हुआ था, उसके बाद 1942 हुआ, और कैबिनेट मिशन प्लान कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपको क्रम से दिखाया जा रहा है 30, 42, 46। ठीक है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 को हुआ था, और द क्रिप्स मिशन जो हुआ था वो आपको 1942 में हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946 ईस्वी को हुआ था। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था बताइए, संगीतकार था और आपका क्या था, तो यहाँ पे वैसे सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था, इतिहासकार भी था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मतलब बन जाएंगे, डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी तरह और एसएससी सीजीएल के और भी प्रैक्टिस इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट बता देना, आपको लिंक प्ले लिस्ट की मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना दोस्तों, आपको पता है काफ़ी मेहनत लगती है। इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।